देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र किसी बिंदु ए और बी इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड ए बी होता है उसको किसी भी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक को ज्ञात करने का सूत्र होता है। मान लीजिए ए के निर्देशांक x1 y1 है और बी के निर्देशांक x2 y2 है और P बिंदु रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो हम सूत्र काम में लेंगे वो सूत्र होगा विभाजक बिंदु P के निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सूत्र भले ही बड़ा हो परंतु याद रखने में ये बहुत ही आसान है। x1 y1 ए बिंदु के निर्देशांक है, x2 y2 बी बिंदु के निर्देशांक हैं। M1 के साथ x2 आएगा और M2 के साथ x1 आएगा। नीचे दोनों अनुपातों का योग आएगा M1 प्लस M2। इसी प्रकार y निर्देशांक का जो सूत्र है उसमें M1 के साथ y2 आएगा और M2 के साथ y1 आएगा। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा यदि विभाजन अंतः विभाजन है तो, और यदि बाह्य विभाजन है तो फिर ये चिन्ह माइनस का आता है, परंतु बाह्य विभाजन अपने 10वीं क्लास में नहीं है। इसी प्रकार नीचे यहाँ की तरह ही M1 प्लस M2 दोनों अनुपातों का योग आएगा। यहाँ x1 y1 ए बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 बी बिंदु के निर्देशांक है। फिर प्रश्न के अनुसार हम दोनों बिंदुओं में से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। इस प्रकार ये पहला जो पद है वो विभाजक बिंदु P का x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए काम आएगा और दूसरा पद विभाजक बिंदु P का y निर्देशांक ज्ञात करने के काम आता है। अब हम इस सूत्र को कुछ प्रश्नों की सहायता से समझने का प्रयत्न करेंगे कि यह सूत्र विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए किस प्रकार काम आता है, इसका हम उपयोग कैसे करें, कैसे प्रश्नों का हम हल करें, इसको हम सीखने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ हमें दो बिंदु दिए हुए हैं जिनके निर्देशांक है -1 7 और 4 3। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड ए बी है, पहला बिंदु ए हमने मान लिया -1 7 और दूसरा बिंदु बी हमने मान लिया 4 3, और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है जिसको पी बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। अर्थात M1 का मान 2 होगा और M2 का मान 3 होगा। हमने जो सूत्र पढ़ा है उसमें बिंदु A जो होता है वो x1 y1 होता है और B होता है वो x2 y2 होता है। वैसे आप अपनी सुविधा अनुसार किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं। तो अब यहाँ जो विभाजक बिंदु P है, P के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y निर्देशांक का सूत्र है M1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस सूत्र में हम मान लिखते हैं। मान किस प्रकार लिखे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखिए। m1 विभाजक बिंदु का जो विभाजन का अनुपात है उसका पहला पद अर्थात m1 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। ये m1 की जगह पर है। x2 की जगह पर x2 का मान 4। इसे आप ब्रैकेट लगा करके इस तरह से लिखिए, क्योंकि हो सकता है ये माइनस का हो, जैसे आगे आएगा। प्लस m2 अनुपात का दूसरा पद 3 और x1 -1, ये -1, इस तरह से बटा दोनों अनुपातों के पदों का योग अर्थात 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3। m1 y2, m1 वापस 2 आएगा, y2 -3 आएगा, प्लस m2 3 आएगा, यहाँ अनुपात का दूसरा पद 3 है, और y1 की जगह पर आएगा 7 अपॉन दोनों अनुपातों का योग m1 + m2, 2 + 3। अब हम इसको हल करते हैं। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। माइनस की संख्या जब प्लस से गुणा होगी तो गुणनफल माइनस में आएगा, 3 एकम 3, और यहाँ दोनों का जोड़ आएगा 5। इधर माइनस की संख्या प्लस से गुणा होगी प्लस की संख्या से, तो 2 × 3 = 6 माइनस का आएगा। यहाँ दोनों संख्या प्लस की है तो प्लस 7 × 3 = 21 आएगा, बटा 2 और 3 5 आएंगे। अब यहाँ 8 में से 3 कम होंगे तो 5 बटा 5। यहाँ माइनस के 6 हैं, प्लस के 21 हैं। अलग अलग चिन्ह की संख्याएं सदैव घटाई जाती हैं, तो 21 में से हम 6 कम करेंगे, 15 आएंगे, बटा 5। और अब इसका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। इस प्रकार से P बिंदु के जो निर्देशांक है वो 1 3 होंगे, जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार से इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। आगे हम कुछ उदाहरणों से या कुछ प्रश्नों से और भी इसको समझने का प्रयत्न करेंगे।